हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह का परीक्षाओं में एक प्रश्न ज़रूर बन जाता है कि भाई किस क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में जनजातियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। तो जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आपका विश्व की प्रमुख मानव जनजातियाँ। इस शब्द को समझिए भी, जनजातियाँ क्या होती हैं? क्षेत्र वाइज वो लोग होते हैं ये जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं। उनका रहन सहन, पालन पोषण, उनकी वेशभूषा, भाषा, लैंग्वेज सब कुछ अलग होती है और एक अपने आप में उनकी विशेषताएं ही उनको समाज की मुख्य धारा से अलग करती हैं। तो वो जनजातियाँ हैं और क्षेत्र वाइज पूरे वर्ल्ड में उनके नाम अलग अलग हैं। तो वो पूछता है कि इस जाति के लोग विश्व में किस स्थान पर निवास करते हैं। तो इस तरह का एक प्रश्न बनता है। आपको ज़्यादा नहीं तो ये 18-20 जनजातियाँ ही याद करनी हैं और इन्हीं में से प्रश्न बन जाता है। तो आओ भी करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर हैं आपको ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। सागर क्लासेज रोहतक यूट्यूब चैनल। पहली जाति है स्टूडेंट्स पिग्मी। पिग्मी जो जाति है ये लोग कांगो जायरे बेसिन अफ्रीका में रहते हैं। कांगो नदी के आर पार इन लोगों का निवास स्थान है और ये कद में छोटे ठिगने होते हैं और बंदर से भी तेज इनमें फुर्ती होती है। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप की ही जाति है बद्दू। बद्दू जो जाति है स्टूडेंट्स ये सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है। एक अफ्रीका महाद्वीप को बता दें आप, नील नदी के कारण भी याद किया जाता है। विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। तो बद्दू जाति कहाँ निवास करती है स्टूडेंट्स? सहारा मरुस्थल में निवास करते हैं। फिर बुशमैन, बुशमैन जो है अफ्रीका में ही एक मरुस्थल है कालाहारी। ये मरुस्थल भी कहाँ है? अफ्रीका में है। तो बुशमैन भी कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। बद्दू कहाँ रहते हैं? सहारा मरुस्थल में रहते हैं। और पिग्मी कहाँ रहते हैं? कांगो नदी बेसिन जो है स्टूडेंट्स अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर पिग्मी रहते हैं। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के 3 जनजातियाँ हमें ध्यान रखनी हैं। एक तो पिग्मी जो कांगो बेसिन अफ्रीका में रहते हैं, एक बद्दू जो सहारा मरुस्थल में रहते हैं। इनमें तीव्र तापमान सहन करने की भी क्षमता होती है। एक बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के निवासी होते हैं। नेक्स्ट है भी याकूत। याकूत स्टूडेंट्स देखिए रूस के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। पता है आपको कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश जो है वो रूस है। और टुंड्रा प्रदेश क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ये जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन हो गई। इसमें जैसे जैसे ये पोल्स हो गए, दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ठंडे क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है वो टुंड्रा और टैगा प्रदेश कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका लगभग 80 डिग्री अक्षांश के आर पार के लोग हैं ये जो टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। तो ये याकूत के नाम से जाने जाते हैं। रूस में याकूत रूस के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले क्षेत्र हैं, ये जनजातियां हैं। फिर माओरी, कई बार पूछा गया है पेपर में। न्यूजीलैंड के निवासियों को, न्यूजीलैंड में जो निवासी स्टूडेंट जो जनजाति हैं उनको माओरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में गार्डचो, गार्डचो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। उरुग्वे व अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्रों के निवासी जो हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? गार्डचो कहलाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। बता दें परीक्षा की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका मोस्ट इम्पोर्टेंट महाद्वीप है। इसमें भाई एक तो आपका जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा इसमें एंजील जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक इसमें आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एक अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। ये 4 चीज़ें जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में ज़्यादा पूछी जाती हैं। और दक्षिण अफ्रीका में पंपास जो घास के मैदान हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, उनमें जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनको गार्डचो कहते हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट है रेड इंडियन। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में। अमेरिका में स्टूडेंट्स दो ही हैं प्रमुख रूप से, निग्रो और रेड इंडियन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एस्किमो, कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले लोग एस्किमो कहलाते हैं। और ये जिन घरों में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको इग्लू बोला जाता है। जिन घरों में रहते हैं, बर्फ़ के ये घर होते हैं इस टाइप के, बर्फ़ के ये घर होते हैं इस टाइप के, भाई इनको इग्लू कहते हैं। इस टाइप के घर होते हैं बर्फ़ के, इनको इग्लू नाम दिया गया है। तो एस्किमो जाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले लोग एस्किमो कहलाते हैं। इसके बाद में मसाई, मसाई स्टूडेंट्स पूर्वी अफ्रीका के निवासी कहलाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है वो मसाई कहलाती है। और लैप्स, लैप्स जो जनजाति है स्टूडेंट्स, लैप्स, ये यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में ही पाई जाती है। यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। फिन्स जनजाति यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि फिन्स और लैप्स दोनों जनजातियाँ यूरोप महाद्वीप में ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बंटूस मध्य व दक्षिणी अफ्रीका, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है अभी बंटूस। नेक्स्ट है आपका खिरगिस, खिरगिस जो जनजाति है एशिया महाद्वीप के स्टेपीज प्रदेशों में पाई जाती है। और इसके बाद में है सेमोइडस, सेमोइडस जनजाति एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। हेमिट्स, हेमिट्स स्टूडेंट्स उत्तरी अफ्रीका के निवासी हैं, ये उत्तरी अफ्रीका में यह पाई जाती है हेमिट्स। तो ये इस तरह से थे स्टूडेंट्स आपके प्रमुख जनजातियाँ। तो एक पर्सन आपको इनमें से परीक्षाओं में ज़रूर बन जाता है, और ये वो पर्सन है जो स्टूडेंट्स पराये विद्यार्थियों की पकड़ से बाहर होते हैं। तो ये हमें 10-12 ये मेन जनजातियाँ ध्यान रखनी हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।